राम राम जी सब ने। मैं अमन गुज्जर। मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में आज जो हमारे देश में चल रही है या बहुत दिनों पहले से चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रॉब्लम को सुने एक बार और मुझे बताएं क्या मैं गलत हूँ या मैं सही, या फिर आप सही हैं या आप गलत। वो बताते हैं और लोग बताएंगे। आप सुनिए। हमारे देश की अभी प्रॉब्लम चल रही है कोरोना। स्वाइन फ्लू आया पहले, स्वाइन फ्लू चला गया, अभी कोरोना है, कोरोना भी चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि कंटिन्यूसली चलती जा रही है वो है रेप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की जो आज तक चल रही है, कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर ये क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है और कौन बढ़ा रहा है, इसके लिए आप भी बताइए, मैं भी बताता हूँ। आप सुनिए एक बार। तो एक कहानी सुनाता हूँ पहले थोड़ी सी, फिर उसके बाद में बात करते हैं। एक बात बताइए, आपकी बेटी नहीं, दूसरे किसी और की बेटी रात को 12 बजे सड़क से जा रही है। उसी टाइम एक लड़का आता है और उसके साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश करता है और उसको हम सब तो रेप बोलते हैं। अब वो कर देता है और फिर चला जाता है। अभी बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। उसी जगह दो लोग और खड़े होते हैं जो कि देख रहे होते हैं उन सबको, उस लड़के को। क्यों? क्योंकि वो एक मिनिस्टर का बेटा है और वो मिनिस्टर का बेटा उस लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, पर सब देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब डरते हैं कि ये मिनिस्टर का बेटा ही कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हमें जेल में भिजवा सकता है, या फिर आप सब सोचो और कुछ। तो और हम कुछ नहीं बोलें, उस लड़की का रेप हो गया। वो लड़की ओनली 15 साल की है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और इस सेकंड सिचुएशन में अगर उसी जगह आपकी बेटी होती वहाँ पे, तो आप ऐसा करते क्या? अगर आप ऐसा करते तो मुझे बताइए। हाँ, मैं करता ऐसा। और उस टाइम जो उस लड़की के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। पर आप सबकी बेवकूफ़ी की वजह से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, आप जैसे कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज, क्योंकि ये रेपिस्ट को बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं। रेपिस्ट तो क्या करे बाबड़े, क्योंकि वो तो बोलते हैं ना, वो काम करने वाले को एक हम उसको बताएं कि ये काम कैसे किया जाता है तो वो और अच्छी तरह करेगा। उसी तरह आप रेपिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो बढ़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? और अगर एक बात बताऊं, आप सब बताइए मुझे, एक शिष्य गलती करता है तो गलती किसकी है? एक शिक्षक की गलती होती है। उसी तरह अगर एक बच्चा गलती करे तो उसमें उसके पेरेंट्स की गलती। इसलिए हम सबको फांसी देने से कुछ नहीं होगा। इन रेपिस्ट को, वो तो मर जाएंगे और क्या होगा, दूसरे जिंदा हो जाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा। कुछ होगा, बताऊं किससे? कुछ होगा, उन सालों को मौत से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। उनके माँ बाप को सज़ा मिलनी चाहिए। उनके माँ बाप को
पहले सज़ा मिलनी चाहिए, उसके बाद में उसके पेरेंट्स को सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैंने तो बता दिया, अब देखते हैं आप कितने बढ़ते हैं या फिर रेप घटते हैं या फिर ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं ऊपर कुछ और। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा गलती हमारी है, क्योंकि हम सब उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। हम सब अपने घर में बैठे हैं चुपचाप, हो रहा है वो रेप हो रहा है तो उसको देख रहे हैं बस। कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी बेटी नहीं है। अगर हमारी बेटी होती तो हम क्या करते? तो उसी जिए, अगर वो हमारी बेटी होती, मानिए वो आपकी बेटी है, क्यों आपकी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है वो भी, तो कुछ तो कर ही सकते हैं आप। इस मैसेज को और जगह सेंड कीजिए। मैं अमन गुज्जर आपसे विदा लेता हूँ, और मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय हिंद।